दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के मंत्री पार्थ चटर्जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अभी 5-7 दिन से वो भी सुर्खियों में है। और इसी के साथ आपको बता दें कि पार्थ चटर्जी को लेकर एक और महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। अर्पिता से जुड़ी 8 कंपनियों के बैंक खाते फ्रीज हुए हैं। ईडी हिरासत में पार्थ चटर्जी का खुलासा, बोले कि नेताओं के कहने पर ही दी नौकरियां। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती घोटाले के अंतर्गत पार्थ चटर्जी जो पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अभी हाल ही में उनके सहयोगी अर्पिता के जो फ्लैट के ऊपर ईडी ने छापेमारी करी थी और वहाँ से 50 करोड़ रुपए केस बरामद हुए और कई किलो सोने चांदी के कीमती आभूषण, सोने की छड़ें और इसके अलावा भी कई अन्य कीमती सामान मिला। यहाँ पर आपको बता दें कि पार्थ चटर्जी जब राजनीति में आए थे तो उनके पास मात्र 6,300 रुपए की संपत्ति थी। और अब आप सोच सकते हैं कि 50 करोड़ रुपए तो 2 फ्लैट के ऊपर छापेमारी करी ना, वहीं पर मिल गए। और उनसे जुड़ी 8 अन्य कंपनियों के बारे में भी ईडी पूछताछ कर रही है और 8 कंपनियों के बैंक खाते जो ईडी ने फ्रीज कर दिए हैं। एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि 7वें दिन पूछताछ में पार्थ ने घोटाले में खुलासा करते हुए कहा है कि नेताओं के कहने पर ही नौकरियां दी गई। मतलब एक चीज फिक्स है कि ममता सरकार में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा घोटाला हुआ और ईडी ये भी अनुमान लगा रही है कि ये जो घोटाला है वो लगभग 1,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। ईडी सूत्रों से अर्पिता के जिस फ्लैट से 22 करोड़ रुपए केस मिले ना, उसी सोसाइटी में पार्थ ने अलग अलग नाम से एक पेंट हाउस और 2 फ्लैट और खरीद रखे हैं। छापेमारी के बाद सोसाइटी के ऐप से इन फ्लैट के बारे में जानकारी हटा ली गई है। उसके अलावा 50 करोड़ रुपए मिलने के बाद उनके 15 अन्य ठिकानों पर भी ईडी जो छापेमारी की तैयारी कर रही है। और वहीं आपको बता दें कि छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनकी सरकार से पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है और साथ ही उनको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया है। अब उनके तृणमूल कांग्रेस की जो पार्टी है ना, उससे भी उनको बाहर निकाल दिया है। अच्छा, एक चीज आपको बता दें कि दोस्तों पार्थ चटर्जी से 50 करोड़ रुपए तो छापेमारी में बरामद हो चुके हैं। कई किलो सोना बरामद हुआ है। लेकिन आज से 11 साल पहले जब उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था ना, तब उनके पास सिर्फ 6,300 रुपए ही केस थे। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला किया होगा तब जाके इतनी बड़ी जो यहाँ पर उनकी इनकम देखी गई है। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पार्थ ने खुद अपने आप को साजिश का शिकार भी बताया है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्थ चटर्जी से और भी अन्य खुलासे हो सकते हैं। एक चीज आपको बता दें कि अर्पिता के फ्लैट से बहुत सारे सेक्स टॉयज भी मिले हैं। अब आखिर इन सेक्स टॉयज का क्या इस्तेमाल होता था उसके बारे में भी ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और इससे जुड़ी अन्य जानकारी जो है ना, वो बहुत ही जल्द आपको एक और नए वीडियो के तौर पर मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। बहुत जल्द फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।